हेलो दोस्तों, आज हम लोग मेमोरी आईसी के बारे में बात करेंगे। जो ईईपी रैम मेमोरी आईसी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि ये आईसी कैसे डेटा को स्टोर करता है I2C प्रोटोकॉल में, एमसीयू के साथ कैसे बात करता है, इस आईसी का रीड राइट साइकिल क्या होता है, इस आईसी कौन सी टाइप में आता है, और हर एक कुछ इस आईसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसका मॉड्यूल भी बनाएंगे इस आईसी के लिए, एंड लाइब्रेरी भी खुद का ही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। पहले तो दोस्तों इस आईसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 8 पिन का आईसी आप देख रहे होंगे। इसका जो नंबर है 24C32 है। 32K का आईसी है, या फिर 24 जो है ना वो आईसी का नंबर है C तक। 32 ये मेमोरी को दर्शाता है कितना होता है। 2K का आता है, 4K का आता है, मैक्सिमम आता है 512K का। दोस्तों ये एक ईईपी रोम टाइप का आईसी है, मतलब इसमें राइट करने के बाद अगर पावर ऑफ भी हो जाए तब भी ये अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखेगा। इस आईसी का अगर पिन आउट की बात करें तो फर्स्ट नंबर से 3 नंबर पिन है, ये एड्रेस के लिए होता है, क्योंकि ये ऐसे I2C प्रोटोकॉल में काम करता है तो एड्रेस देना जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर से 3 नंबर पिन एड्रेस के लिए होता है, ये ग्राउंड होता है, एंड ये पावर का पिन होता है। इसका वोल्टेज रेंज है 2.5 से आप 5 वोल्ट तक दे सकते हो, तो आप 3.3 में भी चला सकते हो। तो हर एक तरीके की इस एमसीयू में ये काम करेगा। ये जो पिन है ये होता है राइट प्रोटेक्शन पिन दोस्तों। इसको अगर लो रखते हो तो ही इस आईसी में राइट कर सकते हो। अगर ये हाई होगा तो ये राइट नहीं कर सकते, बस रीड कर सकते हो। इसको लो रखने पे राइट रीड दोनों ही कर सकते हो। एंड ये जो 2 पिन है ये I2C प्रोटोकॉल लिए होता है, SDN SCL। तो आगे देखते हैं दोस्तों एमसीयू में इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। पहले तो ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड फर्स्ट पावर का कनेक्शन होगा ग्राउंड के साथ ग्राउंड। एंड ये जो पिन है दोस्तों SDA है, SDA पिन नंबर A4 के साथ कनेक्ट होगा। एंड ये जो पिन है ये SCL है दोस्तों, ये पिन नंबर A5 के साथ कनेक्ट होगा दोस्तों। क्योंकि मैं ये आईसी में राइट भी करूंगा तो राइट प्रोटेक्शन में अब रेसिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दूंगा। रेसिस्टर ना दो तब भी चलेगा, मगर एक रेसिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दूंगा, जिससे इसमें आप राइट भी कर सकते हो। और ये जो 3 एड्रेस का पिन है मैं तीनों को ही ग्राउंड कर दूंगा 10K का रेसिस्टर के साथ। ये एड्रेस कैसे होता है मैं आगे बात करता हूँ, मगर मैं तीनों को ही ग्राउंड कर दूंगा एक 10K के रेसिस्टर के साथ। दोस्तों अगर 2 आईसी होता है तो अलग अलग एड्रेस देना पड़ेगा, एंड बाकी सब पिन कनेक्शन सेम ही होगा। दोस्तों आप देखते हैं ये आईसी डेटा को स्टोर कैसे करता है। एक्चुअली ये I2C प्रोटोकॉल में काम करता है, तो आपको प्रोग्रामेटिकली इसको स्टोर करना पड़ेगा। दोस्तों ये आईसी डेटा को इंडेक्स में स्टोर करता है। क्योंकि ये आईसी 32K का है तो 0 इंडेक्स में लेकर के एक बाइट स्टोर करेगा। ऐसे ये 32 बाइट स्टोर करेगा। 32 बाइट 1 किलोबाइट दोस्तों होता है 1024 बाइट। इस हिसाब से 32 किलोबाइट होता है 32768। तो ये 0 से लेकर 32767 तक ये वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एंड एक जो सेक्शन है इसमें 1 बाइट करके स्टोर होगा। दोस्तों एक जो बाइट होता है इसमें 8 बिट में ये डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि ये 2 स्टेट में वैल्यू को स्टोर करता है, 0 या कि 1। इसीलिए इसका जो पॉसिबल वैल्यू है 256 होता है, क्योंकि 2 to the power 8 is equal to 256। तो ये 0 से लेकर 255 तक वैल्यू को स्टोर करेगा। एंड ये वैल्यू का एक टेबल है दोस्तों, इसमें से आप पहचान सकते हो कि 1 क्या होता है, 0 क्या होता है। हमारा जो कैरेक्टर यूज करते हैं, जो न्यूमेरिकल कैरेक्टर यूज करते हैं या फिर अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर कैरेक्टर यूज करते हैं, वो सब जो कैरेक्टर है ये 255 वैल्यू तक ये आ जाता है 0 से लेकर। एंड बहुत सारा जो हमारा जो नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग जो यूज करते हैं कैरेक्टर्स, वो सब कुछ आ जाता है। ये एक टेबल होता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर ये सेम टेबल यूज करता है, तो आप इस फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वो 0 से लेकर 255 तक एक बाइट में स्टोर कर। क्योंकि ये आईसी I2C प्रोटोकॉल में काम करता है, तो यहाँ पर मैंने वायर लाइब्रेरी का यूज करके 2 फंक्शन का यूज किया रीड एंड राइट करने। आपको एक बाइट रीड करने के लिए आप 2 फंक्शन का यूज करते हैं। जहाँ पर रीड जो फंक्शन है इसमें आप देख सकते हो, पहले तो आपको इंडेक्स देना पड़ेगा एंड आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो 0 से लेकर 255 तक ही होगा। तो जो राइट फंक्शन है उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि आपको पहले तो इंडेक्स देना पड़ेगा एंड वैल्यू देना पड़ेगा 255 में, एंड 5 मिलीसेकंड का डिले जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये राइट करने के लिए 5 मिलीसेकंड का एक डिले मांगता है, नहीं तो एरर आ सकता है, राइट प्रॉपरली नहीं हो। तो ऐसे तो आप इसमें वो राइट कर सकते हो। उसके बाद आता है इसका जो एड्रेस सिस्टम। इसको राइट करने के लिए आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये जो एड्रेस होता है दोस्तों आईसी का जो 3 पिन है इसमें से डिफाइन होगा। जहाँ पर जो पहला पिन है A0, दूसरा A2 एंड तीसरा होता है A3। मैंने ये पर तीनों को ही ग्राउंड कर दिया। तो ये एड्रेस ऐसे डिफाइन करता है कि I2C में 7 बिट का एड्रेस जाता है। आप बस 3 पिन को ही चेंज कर सकते हो। जहाँ पर 2 पिन को अगर 2 पॉसिबल स्टेट में इनपुट देते हो तो ये 8 अलग अलग एड्रेस को जनरेट कर सकता है। जहाँ पर अगर हेक्साडेसिमल में बताऊं तो 0x50 से लेके 0x57 तक। तो इसका मतलब ये है कि एक I2C बस में आप 8
इस आईसी को कनेक्ट कर सकते हो। एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर I2C बस एक से ज्यादा है जैसे पाइपिको में तो आप उसके अनुसार चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें 16 इस तरह का चिप सपोर्ट कर सकता है। प्रोग्रामिंग में आगे जाने से पहले जो मेरा जो क्लास है उसको बताने से पहले बता दूं कि हर एक जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर भी खुद का EPP-ROM होता है जो बहुत ही कम अमाउंट का होता है। जैसे आर्डिनो का 1K का EEPROM होता है इंटरनली, उसको आप एक लाइब्रेरी है EEPROM.h करके उससे आप ऑपरेट कर सकते हो। जहाँ पर मेरा जो लाइब्रेरी है उसमें भी 2 तरीके का ही आप यूज कर सकते हो। ये पूरा कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाइब्रेरी का भी, जो ACCI टेबल है उसका जो PDF उसका भी, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये जो लाइब्रेरी है दोस्तों, इसको डिफाइन करने के बाद अब इंडेक्स और वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मेरा जो ये लाइब्रेरी है वो 8 बाइट को एक साथ स्टोर कर सकता है, का मतलब आप कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो। तो ये ऐसे काम करता है दोस्तों। इसको कुछ वैल्यू देने के बाद ये आउटपुट में दे सकता है। एंड इंटरनल यूज करना है कि एक्सटर्नल यूज करना है, इसमें आप ट्रू या फॉल्स करके दे सकते हैं। लाइब्रेरी आप बहुत यूजफुल है, आप यूज कर सकते हो इसको, या फिर आप ये जो फंक्शंस है इसको भी यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद इसका यूज केस की बात करें तो एक बात का ध्यान रखना कि आप हर एक बार इसको राइट नहीं कर सकते। तो ये 1 मिलियन तक ही रीड राइट को जनरली सपोर्ट करता है। कुछ हाई कॉस्ट का होता है वो जनरली थोड़ा सा ज्यादा ही सपोर्ट करता है, मगर अनलिमिटेड रीड राइट आप नहीं कर सकते। 1 मिलियन तक ही आप कर सकते हो। अगर बहुत जरूरी ना हो राइट नहीं करना चाहिए। जहाँ पर मेरा जो लाइब्रेरी है वो पहले चेक करता है कि ये वैल्यू पहले से है कि नहीं, उसके बाद ही राइट करता है। तो ये लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो, या फिर आप जब यूज कर रहे हो तो उस समय के बाद ये बहुत जरूरी में ही इसको राइट करें, उससे इसका लाइफ ज्यादा होगा। इसके अलावा आप इस तरीके का मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हो जहां पर ये आईसी इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। आप मल्टीपल आईसी कनेक्ट कर सकते हो। आईसी का जो एड्रेस है वो पहले से प्री डिफाइन है। तो इसको अगर टेस्टिंग के बात करें तो आप देख सकते हो इसको इनपुट देने से ये आउटपुट दे देता है। इसको यूज तो बहुत ही आसान है। इसमें राइट करने के बाद रीड तो कर लेता है। जो SDA एंड SCL लाइन है उसमें पुल अप रजिस्टर देना पड़ता है। मैंने नहीं दिया क्योंकि ये काम कर ले रहा है, मगर आपको ये देना पड़ेगा अगर कुछ भी दिक्कत है तो। जनरली ये 22K का आप दे तो अच्छा होगा, या फिर 10K का भी दे सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर कुछ भी और दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो। और आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद।